वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे विल स्टडी मींस आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। बेसिकली न्यूमेरिकल मींस थ्योरेटिकल जो हर एक स्कूल में क्या प्रॉपर्ली चल रहा है, तो कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स रहते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और न्यूमेरिकल बेसिकली न्यूमेरिकल सेक्शन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म मैटर, और इसमें एक वन ऑफ द क्वेश्चन मैंने ले रखा है। सो लेट्स सी हाउ इट इज, हाउ वी कैन प्रोसीड, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। लेट्स स्टडी। तो देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर, दो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा सर्कुलर लूप दे रखा है। देखिए एक एक चीज ब्रेक करते हुए चलिए, बस लाइन बाय लाइन, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो लेट अस सी। तो देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप इज गिवन। दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप डायग्राम में दे सकते हो आप, फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों का जो रेडियस है वो आर, दोनों का जो रेडियस है लूप का आर। You know that loop क्या है, loop you know that कि जिस पॉइंट से originate हो रहा है उसी पॉइंट पे एंड होना चाहिए, ठीक है। Let's talk about further carrying current, इसमें करंट भी होगा, ठीक है। इंडिविजुअल अलग अलग करंट दे रखा है, एक I दे रखा है और एक 2I मीन्स एक पहला वाला जो लूप है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I, सेकेंड वाला जो है हमारा वो 2I, ठीक है। ओके, are lying in the parallel planes such that they have common axis। एक ऐसा प्लेन है जिसमें इनका एक कॉमन एक्सिस है, मींस मे बी मींस हॉरिजॉन्टल है, तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट एज एन व्हाट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है बिकॉज़ ऑफ कोर्स हम लोग पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस अक्सर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे टू लाइंस वी हैव कंप्लीटेड। सो आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बोथ द लूप इज clockwise, means as seen from the O, means अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, इस पॉइंट से जब आप दोनों लूप्स को देखते हो, सपोज करो आप बीच में हो और दो तरफ आपके दो सेक्शन से मीन्स हो सकता है इधर एक रूम है, क्लासरूम है, इधर एक क्लासरूम है ऑपोजिट साइड में, तो इधर भी आप वॉच कर रहे हो, इधर भी आप वॉच कर रहे हो, इधर एक लूप वहाँ पे जनरेट हुआ है और दैट इज P। वो जो पॉइंट पे जहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट पॉइंट इज P, इट इज द पॉइंट and Q as well, the another loop, circular loops, means आप इसको पूरा पूरा as a whole consider कर सकते हो। अब देखिए क्या है, the direction of current in both the loop is clockwise, means अगर आप जब एक ये यहाँ पे कोई बंदा स्टैंड कर रहा है, अगर दोनों तरफ अगर देख रहा है, means एक बार इधर वॉच कर रहा है, एक बार इधर वॉच कर रहा है, तो इसको दोनों एंड से P पे भी जो सर्कुलर लूप एक्ट कर रहा है वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या क्लॉकवाइज होगा तो इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे कर। उस तरफ होगा तो राइट साइड में होगा, आपको पता है ना। मींस अगर इधर होगा तो इसका क्लॉकवाइज ऐसे होगा और इसका क्लॉकवाइज ऐसे ना, ऐसे और ऐसे डिनोट कर दिया आपने। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द सेंटर O इट इज टेकिंग, सो वी आर वाचिंग, एक्चुअली आप या मैं कोई भी है वहां कहां से वॉच कर रहा है, सेंटर पॉइंट O से। Next, which is equidistant from both loops, which is equidistant means what, means सेंटर से जो लूप है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है। सपोज करो यहाँ पे इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 2r, क्वेश्चन में 2r दे रखा है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा r, और सेकंड हाफ भी क्या हो जाएगा हमारा रिमेनिंग r, ठीक, ये भी r ही होगा एक तरीके से। ओके, let's talk about further क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना ऐड कर रहा है पॉइंट O पे या सेंटर आइए। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन पहले आपने पूरा रीड कर लिया, समझ गए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा मैंने हमेशा की तरह हमेशा बताया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिवन देखेंगे क्या क्या दे रखा है, आइए जानते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन क्या है, देयर शुड बी 4 कैटेगरीज, यू विल डिवाइड द न्यूमेरिकल को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। पहला है आपका गिवन, सेकंड आपका होना चाहिए क्या, सेकंड आपका हो जाएगा टू फाइंड आउट, थर्ड आपका हो जाएगा फार्मूला जो आप यूज करना चाह रहे हो, लास्ट हो जाएगा आपका एग्जैक्टली आप कह सकते हो कैलकुलेशन।
So in the short you can say given to find out formula and calculate GTFC. ठीक है, तो given देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, I1 I. So let us continue what is given in the question. सबसे पहले क्या दे रखा है, करंट भैया दो इन्वॉल्व है, करंट इन्वॉल्वमेंट कितना है, करंट इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से हैं, करंट्स इन लूप P एंड Q, ये हो गया हमारा I एंड 2I, ये दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज, इससे कोई वैल्यू तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द व्हाट, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड। So basically we will find out what magnetic field of in the p direction as well, BP कह सकते हो आप। तो find out में लिखेंगे या यहाँ पे क्यों लिखेंगे, ठीक है, we'll write in the find out, ठीक है, ये हो गया given। नेक्स्ट आइए जानते हैं, सेकंड है हमारी हेडिंग टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है। सो एक मैग्नेटिक फील्ड p के डायरेक्शन में है, सो बी यू कैन से दैट BP will act in this direction, or you can say that BQ will act in this direction। आइए जानते हैं, अभी जब आगे प्रोसीड करेंगे then we will get to know। आइए जानते हैं नेक्स्ट टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, what we have to find out। So BP magnetic field towards the P, that is pointing towards the P की तरफ जो एक्ट कर रहा है बेसिकली इस डायरेक्शन। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे BQ जो इस पॉइंट में ऐड कर रहा है पर्सन के अकॉर्डिंग, दैट इज हियर दैट हु इज स्टैंडिंग एट द सेंटर, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना ऐड कर रहा है, मींस जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक्चुअली वो माइनस होगा प्लस होगा, तो आइए जानते हैं आपको। सो मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट भी कह सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट GTFC फार्मूला। नेक्स्ट थर्ड विल बी योर फार्मूला। फार्मूला क्या लगेगा, talk about what will be the let's talk about what will be the formula here, you can take it as, तो सबसे पहले आपने सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट द फॉर्मूला BP वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फॉर द इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे तो है नहीं इन्वॉल्व, तो n की जरूरत नहीं है, IR स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, एक ऐसा फॉर्मूला था, ये भी आपने स्टडी किया होगा। अब BQ मींस, और उसके लिए कोई R वैरी कर जाएगा, R की वैल्यू वैरी करेगी। लेट्स टॉक अबाउट, और भी कुछ क्वेश्चन में दे रखा है क्या, लेट मी सी, लेट मी चेक, और तो कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर, आगे बढ़ते हैं। हाँ और कुछ नहीं दे रहा, लेट्स कंटिन्यू। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए करंट जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे क्योंकि अभी फॉर्मूला ही राइट कर रहे हैं हम लोग, दिक्कतें हैं। नेक्स्ट डी कैलकुलेशन, आइए जानते हैं कैलकुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। सो देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना है, जैसे P पे ऐड कर रहा है, यू नो दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल टर्निंग राइट हैंड रूल, जहाँ पे भी जैसे इन्वॉल्वमेंट है, अगर सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐड करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है, बिकॉज क्लॉकवाइज ऐड भी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द P, और ऐसे ऐड करेगा तो बेसिकली यू नो दैट द करंट विल बी एक्टिंग लाइक दिस ना। लेकिन इस कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्लॉकवाइज जा रही है, और ऐसे करोगे तो कंडीशन क्या हो रही है, तो क्या हो जा रही है, अकॉर्डिंग टू नेम तो क्लॉकवाइज इधर से भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करंट जो होगा वो इट विल पॉइंट आउट, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल टर्निंग राइट हैंड रूल, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। लेट्स कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द P, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द Q, इसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो आइए जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट IR स्क्वायर बाय x, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही है इक्वी डिस्टेंस में, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, सो R स्क्वायर 2 into R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
एक चीज ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या है दोनों में, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आई करंट इन्वॉल्व है, इसके आई वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 2 ट्वाइस द करंट वैल्यू, जिससे दुगना करंट है सेकंड वाले दो, तो वहाँ पे बस ये चेंज आएगा इन द टर्म्स ऑफ पी। ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट टू आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जनरल इक्वेशन है सर्कुलर लूप का, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी कैन अरेंज दिस सेक्शन, इससे दो पार्ट में कर रखा है कि इधर वाला जब आप नोट करो तो प्रॉब्लम ना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो देखो क्या है, dp हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय, अब ये जो है 1/2 दोनों पे एक्ट करेगा ना, इस पे भी एक्ट करेगा और आर स्क्वायर पे भी एक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा इनटू √2 आर स्क्वायर पे जब एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा √2 होल टू पावर 3/2 ना, ऐसे क्लियर कर लेते हैं एग्जैक्टली, 2 के ऊपर भी यूज करेंगे 3/2 और इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा ये टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना, और ये हो जाएगा कितना स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखो और ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे भी आर क्यूब है, तो एक आर नीचे बचेगा और म्यू नॉट आई बाय कितना हो गया 2√2 यहाँ से हो जाएगा 4√2 0.2 into √2 that 2 तो 2 into 2 4√2 r, ये हो जाएगा इसका लास्ट रिक्वायर्ड। लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। ds भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेम सिमिलरली कह सकते हो आप, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। PS हो जाएगा हमारा म्यू नॉट 2i बाई आर स्क्वायर बाई नीचे का जो सेक्शन है वो तो एज इट इज ही रहेगा, मींस जो उसका एक्चुअली जो नीचे वैल्यू आएगी वो यही आएगी, बस ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 4√2 r और 2 1s 2 2s means mu naught I by 2√2 r हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ नेट बी नेट फाइंड आउट कर लेंगे। बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, सो एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेट जो एक्ट करेगा टुवर्ड्स द, आई थिंक क्वेश्चन में क्यू क्या रखा है, क्या यस ओ दे रखा है, सो बेसिकली इट विल पॉइंट आउट, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा इट विल पॉइंट आउट इन द क्यू डायरेक्शन, बिकॉज दोनों चीजें क्या हो रही है, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे क्योंकि दोनों को क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा इन द डायरेक्शन, अगर इधर से भी दिखेगा पर्सन या उधर से भी दिखेगा तो पॉइंट आउट कुछ इस तरह होगा, इस तरह से भी एक्ट कर रहा है, इधर भी एक्ट कर रहा है, मींस इस तरह से एक्ट करेगा, मींस ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्यू डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट यस, सो बी नेट जो हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली बी नेट ही फाइंड आउट करना है, या सो क्या हो जाएगा हमारा सेम बी क्यू माइनस, हाँ बी क्यू माइनस बी पी हो जाएगा, दैट इज, सो बी क्यू क्या आया हमारा बी क्यू, बी एस ले लिया था मैंने बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ का लगभग क्या कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, तो बी क्यू क्या है हमारा म्यू नॉट आई बाय 2√2 r माइनस म्यू नॉट आई बाय 4√2 r, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हमारा कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट आई कॉमन कर लेंगे और हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा 1/2√2 r भी कॉमन कर सकते हो बाई r माइनस 1/4, सो एलसीएम ले लीजिए 4√2 हो जाएगा एग्जैक्टली, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी
बी नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट कर दो, बी नेट विल बी म्यू नॉट आई बाई आर इनटू, कितना हो जाएगा 4√2 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 2s 2 माइनस 1, ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट बाई 4√2r, यस इट इज आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, वेरी गुड इवनिंग।